हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल प्रतिष्ठ क्लासेस। मैं हूं मीना मिश्रा। एक्सरसाइज 1.3 हम स्टार्ट कर चुके हैं और काफी सारे क्वेश्चंस हमारे हो भी गए हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपांशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। तो ये जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग वर्ड है, ये हम लोग पहली बार देख रहे हैं इस एक्सरसाइज में। इससे पहले हमने क्या देखा, नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग या फिर टर्मिनेटिंग था। तो टर्मिनेटिंग मतलब क्या था कि जिसका जब आप डिवीजन करें तो डेसिमल एक पॉइंट में जाके एंड हो जाए वो डिवीजन हमारा। नॉन टर्मिनेटिंग में हमारा डिवीजन एंडलेस है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के साथ हमने देखा कि रेकरिंग हुआ। रिकरिंग मतलब एक ही चीज रिपीट हो रही है, कुछ नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। तो इस टाइप का जो नंबर होगा उसको हम बोलेंगे रैशनल नंबर। अगर आप रैशनल नंबर में कभी भी डिवीजन करोगे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग आएगा या फिर टर्मिनेटिंग आएगा, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग वो कभी नहीं आएगा। वो कब आएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग कंडीशन, जब आपके पास इररेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर जैसे कि √2 हो गया, √5 हो गया, जिसका कि स्क्वायर रूट नहीं होता है। तो ये जो इरेशनल नंबर होते हैं इनका ही हमेशा डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग आता है। लेकिन अभी हमें एग्जांपल लिखना है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग का, तो वो भी बहुत आसान है। कैसे लिखेंगे हम, देखो यहाँ मैंने नंबर्स लिख लिए हैं ऑलरेडी। हम क्या कर सकते हैं, 0.01 फिर 2 जीरो लगा दो, अगेन 1, 3 जीरो लगा दो, फिर 1, फिर 4 जीरो लगा दो, 1। इसी तरीके से हम बढ़ाते जाएं। तो ये जो एग्जाम्पल है ये किसका एग्जाम्पल है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। क्योंकि इसमें देख रहे हैं कि हमारा जो पैटर्न है वो 0 बीच में बढ़ता जा रहा है, नंबर सेम आ रहा है बट 0 बढ़ता जा रहा है, तो इसको हम रेकरिंग नहीं बोलेंगे। उसके बाद यहाँ पे ऐसे ही मैंने क्या किया, 1 की जगह 2 रख के सेम 0 2 फिर 2 जीरो 2 फिर 3 जीरो 2 फिर 4 जीरो, और इसी तरीके से आप बढ़ाएंगे। ऐसे ही फिर 3 के साथ लिख लिया। तो इसमें तो अपने को सिर्फ 3 नंबर ही लिखना है, लेकिन अगर आपको 4 5 6 जितना भी आए लिखने के लिए, तो ये वाला पैटर्न फॉलो करके हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग का एग्जाम्पल लिख सकते हैं। बस ध्यान क्या रखना है कि ये जो नंबर ऑफ 0 है ये इंक्रीज करते जाओ, और अगर आपने डिजिट सेम भी रखा तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है उससे। ओके, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अभी जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है जिसमें हमें क्या करना है कि 2 इरेशनल नंबर लिखने हैं, 2 रैशनल नंबर के बीच इरेशनल नंबर। तो देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करेंगे। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखो फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। अगर आप लोग रैशनल नंबर थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं तो एक बार और सुन लीजिए। रैशनल नंबर मतलब जो p/q के फॉर्म में होता है। p/q का फॉर्म मतलब जो फ्रैक्शन में होगा, जैसे 1/2, 2/7, 3/9, कुछ भी जो p/q के फॉर्म में होगा उसको हम बोलेंगे रैशनल नंबर। अच्छा, 2, 3, 4, 5 ये भी रैशनल नंबर हो सकते हैं, क्योंकि इनके भी डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, लेकिन जहां कुछ नहीं होता है तो हम वहां 1 लिख सकते हैं। तो ये सब तो हम पहले भी सारे वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे हमको क्या करना है, ये जो 2 रैशनल नंबर है इनके बीच में इरेशनल नंबर ढूंढना है। तो वो इरेशनल नंबर हम कैसे ढूंढेंगे, तो उसको ढूंढने का सबसे सिंपल तरीका है, क्योंकि इरेशनल नंबर है कि रैशनल नंबर है ये पहचानने के लिए हमें उसका डेसिमल एक्सपांशन करना पड़ता है, और उसी के ऊपर बेस्ड है वो, तभी हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं जब उसका डेसिमल एक्सपांशन हम पता करें। तो देखते हैं इन दोनों को डिवाइड करके कि क्या आंसर आता है। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम किसको डिवाइड कर रहे हैं, 5/7 को। तो ये भी मैं आपको बार बार बताती हूँ, हमेशा ध्यान रखो, जो न्यूमरेटर होगा वो डिविडेंड होगा, जो डिनोमिनेटर होगा वो डिवाइजर होगा। तो 7 आ गया बाहर और ये 5 अंदर। डेसिमल लगा के हम अपनी तरफ से 0 लगा दें और डिवीजन स्टार्ट करें। तो पहला तो आ गया 0, क्योंकि यहाँ 5 है, हो नहीं पाएगा। फिर आ गया ये डेसिमल, फिर हमने ले लिया 50। अब 7 का टेबल पढ़ो, 7 7 जा 49। तो 10 - 9 इज 1, और ये हो गया 0। फिर ये 0 इधर आ गया, 7 1 जा 7।
10 माइनस 7 इज 3, अगेन एक 0 लिख सकते हैं। 7 2 जा 14, 3 जा 21, 4 जा 28, 5 जा 35, ज्यादा हो गया तो 4 जा लेंगे, 7 4 जा 28। 10 माइनस 8 2 और ये हो गया 0, फिर एक 0 आ गया। 7 2 जा 14, 3 जा 21, तो 2 जा ले लिया हमने 14। 10 माइनस 4 इज 6 और अगेन 0, फिर यहाँ पे आ गया 0। 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 9 जा 63, ज्यादा हो गया तो 7 8 जा 56। तो 10 माइनस 6 4 और ये हो गया 0, अभी 4 आ गया। मैं यहाँ से डिवीजन कंटिन्यू करती हूँ। 40 आ गया, 7 से डिवाइड करना है तो 8 जा लिख दिया ना, 7 8 जा 7 5 जा 35। 10 माइनस 5 इज 5, ये 0 हो गया, फिर एक 0 लिख लो। 7 6 जा 7 7 जा 49, 7 7 जा 49। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये 5 7 मतलब यहां से वापस 50 आ गया, ये देखो 50 आ गया, तो ये हो गया वापस 10 आ जाएगा। यानी जहां से हम शुरू हुए थे वहां से हमारी कहानी यहां से आके वापस शुरू हो रही है। मतलब कि ये 7 के बाद ये नंबर अभी 1 4 2 8 5 यही आने वाला है। तो हमारे पास जो नंबर है वो कहां तक है, 7 1 4 2 8 5, ये हमारा आंसर आया इसका 12। तो हम यहाँ लिख देते हैं 5/7 इज इक्वल टू 0.714285, ये लगा दिया यहाँ पे बार और ये हो गया डॉट डॉट। तो ये तो रैशनल नंबर था, तो नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग आना ही था जो आया। अभी दूसरा देखते हैं 9/11 को। तो 9 को रखो अंदर और 11 को रखो बाहर और लगा दो यहाँ पे 0। कितने भी 0 आप लगा सकते हैं, नहीं मन हो पहले थोड़े से लगाओ, जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी आगे लगाते ही जाना। तो 9 से तो डिवीजन नहीं हो पाएगा, ये डेसिमल। 11 8 जा 88, 10 माइनस 8 2, ये हो गया 0, फिर आ गया 11 1 जा 11, 10 माइनस 1 9, ये 0 और ये तो यहीं पर आके हमारा रिपीट हो गया। इसको ज्यादा हमें करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मतलब 0.81 बार, ये इसका आंसर आ गया। यहीं से हमारा रिपीट हो रहा है, देखो वापस हम 90 पे आ गए, तो ये 81, फिर 8 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 8 आएगा, तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, 9/11 का हो जाएगा 0.81 बार। अच्छा यहाँ पे हाँ डॉट लगाने की जरूरत नहीं। आगे की बात ये है कि अभी जो हमें इनके बीच का इरेशनल नंबर लिखना है तो वो लिखना है इन दोनों के बीच में। यानी आप इतना ध्यान रखो कि डेसिमल के बाद यहाँ पे 71 है और यहाँ पे डेसिमल के बाद 81 है, तो जो भी हमारा इरेशनल नंबर होगा ना वो इन दोनों के बीच में लिखेंगे। और लिखने का पैटर्न जो इससे पहले के क्वेश्चन में हमने देखा था, नंबर लिखो, 2 0 लगाओ, अगेन नंबर, फिर 3 0 लगाओ, फिर नंबर, फिर 0 लगाओ। इस पैटर्न से आप लिख सकते हैं। तो क्या नंबर हो सकता है, देखो 71 है तो 71 के बाद आप 0.72, फिर 0 0 72 0 0, देखो कैसे। तो आंसर हम लिख सकते हैं 0.72 0 0 72, फिर 3 0 लगा दो, फिर 72 और ऐसे ऐसे करके डेसिमल नहीं मतलब। तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। एक और लिख दो, हमको कितने लिखने हैं, 3 लिखने हैं। अभी 7 3 लगा दो, 0 0 7 3 0 0 0 7 3 और डॉट। एक और लिख देते हैं 7 5 लिख देते हैं इस बार हम लोग, 0 7 5 डॉट 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 डॉट। ये हो गया हमारा 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर लिखने का ये तरीका है। मतलब ये 81 70 से स्टार्ट करना है हमें, 71 से, और 81 के बीच में नंबर लिखने थे तो हमने 72 73 और 75 ले लिए। आप चाहे तो 76 79 80 तक कुछ भी नंबर ले सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, काफी आसान था। अब देखते हैं इसके आगे के क्वेश्चन। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 9, जैसा कि मैंने आपको इससे पहले बताया था कि क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि जो गिवन एक्सपांशन है वो रैशनल है या इरेशनल। तो बिना जब तक हम उसका डेसिमल एक्सपांशन नहीं करेंगे
डेसिमल फॉर्म में उसको कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक हम उसको बता नहीं पाएंगे कि ये क्या होने वाला है ये नंबर। तो इसके लिए वैसे एक तरीका तो ये भी है कि प्राइम और कंपोजिट से भी हम पता कर सकते हैं, क्योंकि जो प्राइम नंबर होते हैं प्राइम और कंपोजिट से पता कर सकते हैं। रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर हुआ तो वो इरेशनल में ही जाएगा, तो वो भी एक तरीका है। फिलहाल यहाँ पर हमें ऐसा नहीं करना है कि रूट के अंदर प्राइम नंबर है तो हम उसको इरेशनल बोल दें और अगर कंपोजिट नंबर है तो हम उसको रैशनल बोल दें, ऐसा हमें नहीं करना है। और शायद ये तरीका काम आएगा भी नहीं, क्योंकि अगर रूट 6 है तो रूट 6 का तो स्क्वायर रूट नहीं होता है, बट वो कंपोजिट नंबर है। तो यही करना पड़ेगा फाइनली हमें कि उसका डेसिमल एक्सपांशन फाइंड करें, उसी से पता चलेगा। ओके, तो यहाँ क्या करना है, और मतलब 5 क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन मैंने सिर्फ 2 लिखे हैं, बाकी का हम इसके बाद करेंगे। अब तक आप लोग ये बात जरूर समझ गए होंगे कि मेरा जो ये चैनल है, इस चैनल पे आपको आपके टेक्स्ट बुक के हर एक क्वेश्चंस का सोल्यूशन अवेलेबल होने वाला है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको पता चल जाए कब कौन सा वीडियो अपलोड हो रहा है। ओके, कंटिन्यू करते हैं। तो रूट 23 है, अभी इसे पता करना है कि ये रैशनल है कि इरेशनल नंबर है। तो कैसे पता करेंगे, देखो सोल्यूशन 23, ये आप लोगों ने डिवीजन मेथड किया होगा। स्क्वायर रूट फाइंड करने का जो डिवीजन मेथड था वो आप लोगों ने पहले भी सीखा होगा, कुछ बच्चों को याद भी होगा, कुछ बच्चे भूल भी गए होंगे, कोई बात नहीं, भूल गए तो चलिए सीखते हैं। तो क्या करना है हमें, ये 20, अच्छा इसमें जो डेसिमल एक्सपांशन होगा ना तो वो हमें इसी मेथड से करना पड़ेगा, डिवीजन मेथड से ही, क्योंकि रूट के अंदर नंबर लिखा है और जो नंबर रूट के अंदर लिखा हो और हमें उसका अगर स्क्वायर रूट पता नहीं है तो उसका स्क्वायर रूट फाइंड करने का एक यही तरीका है। ठीक, तो हमने क्या किया, हमें 23 का स्क्वायर रूट पता करना है, तो 23 लिखा यहाँ पर और उसके बाद यहाँ लिख देंगे हम 0 0 और यहाँ पे हम लगा देंगे बहुत सारे 0। लेकिन इस बार जो हम यहाँ पे 0 लगाएंगे तो हम ये ध्यान रखेंगे कि वो पेयर में होने चाहिए, जैसे 2 2 4 2 6 0 हमने फिलहाल लगाया है यहाँ, और 2 लगा देती हूँ इतना। और इसका फिर आपको क्या करना है, जो डेसिमल के बाद के जो 0 0 हैं उनके पेयर बनाने हैं और डेसिमल के बाद जो नंबर है इस तरफ उसका अलग ग्रुप बनेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं हम कर सकते हैं कि इन दोनों का हम पेयर बना दें, ये नहीं हो पाएगा। डेसिमल के बाद के नंबर का पेयर अलग बनेगा और इस तरफ के नंबर का पेयर अलग बनेगा। ओके, ये ध्यान रखना। अब 23 को हम डिवाइड करेंगे तो इसमें आपको याद होगा कि हम टेबल कैसे पढ़ते हैं, 1 1 जा 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, इस टाइप से इसमें टेबल पढ़ा जाता है। तो अभी यहाँ पे 23 है, तो 23 है तो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, वो ज्यादा हो गया तो हम क्या लिखेंगे 4 4 जा 16। अब इसको माइनस कर दो तो 13 माइनस 6 हो गया 7 8 9 10 11 12 13 7 और ये हो गया 0। इतना तो आप समझ गए। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है हमें कि ये दोनों के, अच्छा ये डेसिमल बीच में आ गया तो यहाँ पे डेसिमल चला जाएगा और ये जो दोनों 0 है वो एक साथ नीचे आएंगे। जो हम लोग नॉर्मल डिवीजन करते हैं उसमें सिंगल नंबर नीचे आता है, लेकिन इसमें 2 पेयर में ही आते हैं। ओके, नेक्स्ट ये जो 4 है जो भी ऊपर होगा उसमें उसी को एक बार प्लस कर देंगे, तो अब हमारे पास यहाँ नंबर आ गया 8। अगेन हम नंबर ढूंढेंगे कि 700 को डिवाइड करना है, तो वापस हम टेबल पढ़ेंगे, लेकिन इस बार जो हम टेबल पढ़ेंगे तो हमें ये ध्यान रखना है कि साथ में हमें 8 को भी मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि हमने एक नंबर ले लिया 9, क्योंकि 700 है तो 9 ले लिया, 9 9 जा 81, तो इस बार आपको 9 9 जा 81 इतना नहीं करना है, साथ में ये जो 8 है इस 8 को भी यहाँ, तो 89 में 9 को मल्टीप्लाई करना है। 9 9 जा तो होगा ही, बट ये 8 के साथ भी वो मल्टीप्लाई होगा, तो 9 9 जा 81 और 9 8 जा 72, 72 और 8 कितना हो गया 9 10 80 70, तो यहाँ आ जाएगा 80 800 आ जाएगा। 9 8 जा 72, 72 प्लस 8 80, बट ये 801 तो ज्यादा हो गया तो 9 जा से तो नहीं कर पाएंगे, 7 से देखते हैं
तो 7 से देखेंगे तो साथ में 8 को भी रखना पड़ेगा। 7 7 जा 49 और 7 8 जा 56 एंड 4 60, तो ये हो गया 609। ये हम ले सकते हैं, तो हमने 7 जा ले लिया 609। मेथड वही है सारा कि इससे बिगर नंबर नहीं होना चाहिए, और जैसे ही बिगर नंबर आएगा तो उससे ऊपर वाला लेंगे हम, जैसे आप नॉर्मल डिवीजन करते हैं वही करना है। 10 माइनस 9 हो गया 1, ये हो गया 9, ये आ गया यहाँ पे 9 और ये हो गया 0। फिर अभी दोनों पेयर उठा लो और ये हमने किया 7 जा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 7 में 7 प्लस कर देंगे, तो 7 और 7 4 मतलब 14 और 8 और 1 हो गया 9। आगे हमें ये 9100 का करना है, लेकिन इस बार जो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 94 भी हमारे साथ होगा, ये तो आप समझ ही गए। तो इस बार हम लोग ले लेते हैं 94 के साथ 9 ले लेते हैं। 9 9 जा 81, 9 4 जा 36 और 8 कितना हो गया 37 38 39 40 41 42 43 44, ये 4 आ गया। फिर 9 9 जा 81 और 4 हो गया 85, तो हमने ले लिया 9, ये आ गया 8 5 4 1। अभी 10 माइनस 1 कितना हो गया 9, ये हो गया 9, 9 माइनस 4 हो गया 5, ये हो गया 10, 10 माइनस 5 हो गया 5 और ये हो गया 8 माइनस 8 0। फिर 2 0 आ जाएगा और यहाँ पे 9 जा लिया था तो 9 रखो, फिर 9 प्लस कर दो तो 9 9 हो गया 18 4 1 5 और ये आ गया 9 958 आ गया। आगे कंटिन्यू करेंगे, तो इस बार हम नंबर ले लेते हैं 5 जा लिया यहाँ पे, तो 5 5 जा 20। इस बार जो 5 जा लेंगे तो 9 5 8, 9 5 8, ये जो हमारा प्लस करके आया था वो तो हमें रखना ही है, और साथ में हमने 5 जा किया है तो यहाँ 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, 40 प्लस 2 42 और 5 5 जा 25 प्लस 4 29 और 9 5 जा 45 46 47, ये आ गया। तो यहाँ लिख देते हैं 4 7 9 2 5। माइनस करते हैं, 10 माइनस 5 इज 5, 9 माइनस 2 7, ये हो गया 8, 18 माइनस 9 9, ये हो गया 4, 14 माइनस 7 7 और ये हो गया 0। अगेन हम यहाँ पे 2 0 और लेंगे, और हमने क्या लिया था 5 जा लिया था, यहाँ पे भी 5 आ गया। अब इसमें 5 और प्लस कर दो तो 5 5 10, 8 और 1 9 और ये कितना हो गया 5 और 1 6 और ये आ गया 9 9 6 9 0। तो पैटर्न यही रहने वाला है, इसी में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। 2 0 हमने लिया और इस बार हम क्या नंबर लेंगे, इस बार हम नंबर ले लेते हैं 8 जा। अच्छा, ये तो मेरे को तो आंसर याद है इसलिए मैं आपको बताती जा रही हूँ, 8 ले लो 9 ले लो, लेकिन जब आप करेंगे ये तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा कि क्या नंबर ले सकते हैं। थोड़ा तो मुश्किल है, करना तो पड़ेगा। तो 8 जा लिया हमने, तो 8 से मल्टीप्लाई इस बार किसको करेंगे 9690, 96908 और इसको आपको 8 से मल्टीप्लाई करना है। जो भी नंबर हम लेंगे तो टेबल तो ऐसे ही होता है, जैसे हमने 8 लिया तो 8 8 जा ही करना है हमको, लेकिन सिर्फ 8 8 जा नहीं करना है, साथ में जो नंबर है उसको भी उससे मल्टीप्लाई करना है। तो 8 8 जा 64 और ये 8 9 जा 72 और इसी तरीके से नंबर। हाँ, तो ये पूरा क्वेश्चन मैंने करके रख दिया है क्योंकि आप देख ही रहे हैं काफी लेंथी क्वेश्चन है। पैटर्न आप समझ गए कि कैसे करना है। यहाँ से मैं आपको फिर से बता देती हूँ। देखो क्या किया हमने, 5 लिया, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया था, मैंने 5 की जगह यहाँ 6 लिख दिया था, तो वो आप ठीक कर लो, यहाँ पे 5 आएगा। तो यहाँ हमारा आया 9590 और नंबर ये था, तो मैंने यहीं से फिर वहां कंटिन्यू किया है सेम नंबर लेके। 9590 के बाद हम क्या ले लेंगे 8। तो 8 अभी जो 8 लेंगे ना, तो 8 को 8 से भी मल्टीप्लाई करना है और फिर बाकी के सारे नंबर से मल्टीप्लाई करके हम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद करेंगे सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्ट करके ये नंबर आया, और ये जो 2 0 था वो तो हमने ऐड कर दिया क्योंकि यहाँ पे हमने काफी सारे 0 लिखे हुए हैं और थोड़े कम पड़ गए तो थोड़े और लिख दो, आप आगे बुक में कंटिन्यू कर लेना।
इस तरह से। तो हमने वो 2 0 यहाँ पे ले लिया और अब 8 और 8 जा किया तो ये आंसर आया, सब्ट्रैक्ट करके ये आया और ये 2 0 हमने ऐड किया। फिर हमने क्या ले लिया, इन सबको प्लस करके इतना आया, हमने ले लिया 3। तो 3 3 सा 9 और फिर इसी 3 को इन सबसे भी मल्टीप्लाई करके ये पूरा नंबर आ गया। इन दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ तक नंबर 1 तक मिलेगा और आगे हम 2 0 और ऐड कर देंगे। फिर 3 को 3 से प्लस करके ये सारे नंबर लिख दिए और इस बार हमने जो टेबल लिया वो 1 लिया। तो 1 1 जा ये नंबर आया, इन दोनों को माइनस किया तो हमारा ये आंसर आ गया। और फिर क्या किया हमने, 1 को इसमें प्लस कर दिया, क्योंकि ये तो हम जानते हैं कि जो भी नंबर हम यहाँ लेंगे हमें बाद में उसको उसमें प्लस करना है। तो ये प्लस करके यहाँ तक नंबर आया। फिर हमने नेक्स्ट नंबर लिया 5 और 5 से जब इसको मल्टीप्लाई किया तो ये नीचे के जो नंबर आए वो सारा आ गया, माइनस किया तो फिर अगेन हमें यहाँ तक मिला। फिर 2 0 हमने और लिया और 5 को इसमें 5 करके ये आंसर आया। फिर हमने लिया टेबल 2 का और 2 का टेबल लेके जब 2 से इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया। और इन दोनों को जब हमने माइनस किया, ये सब में माइनस हो रहा है, माइनस किया तो ये आया। और इसी तरीके से ये प्रोसेस चलता रहेगा, ये एंड होने वाला नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 के बाद हमने डॉट 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 लगा दिया। ऐसा आपके मन में भी हो सकता है कि हो सकता है कहीं जाके एंड हो, हमें और करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मैक्स टू मैक्स 5 6 डेसिमल के बाद 5 6 तक करने के बाद हम स्टॉप कर देते हैं। अगर रिपीट होना होगा तो उसमें रिपीट होगा, नहीं हुआ नो प्रॉब्लम, उतना ही करके छोड़ दो। तो यहाँ तो फिलहाल हमने डेसिमल के बाद 2 2 4 2 6 2 8 डिजिट तक किया है, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं। तो हमने क्या लिखा आंसर, द डेसिमल एक्सपांशन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। दिख रहा है हमें कि हमारा ये जो इसका पॉइंट है ये 0 0 0 तक आ गया। डेसिमल एक्सपांशन जो रूट वाले नंबर होंगे, देखो जो रैशनल नंबर होता है वो तो फ्रैक्शन में होता है, तो हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड कर देते हैं। लेकिन ये जो रैशनल नंबर है ये तो रूट के अंदर होता है, तो उसको तो आप डिवाइड कैसे करोगे। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना पड़ेगा। जैसे कि हमने ये स्क्वायर रूट फाइंड किया और स्क्वायर रूट उसका डेसिमल फॉर्म में ही आएगा और तभी हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि वो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रेकरिंग है, तो वो इरेशनल नंबर होगा। तो यहाँ पर यही हो गया, एक्सपांशन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, देयरफॉर 23 इज इरेशनल। अब अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर रूट आ जाता है, जैसे हम ये सॉल्व करेंगे इस मेथड से, तो हो सकता है किसी नंबर का स्क्वायर रूट आ जाए, बहुत बड़ा नंबर हो, हमें पता ना हो कि उसका स्क्वायर रूट होता है कि नहीं, और उसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो हम क्या लिख देंगे उसको। अगर मान लो किसी का स्क्वायर रूट 629 आ जाता है, ये डिवीजन मेथड से सॉल्व करके आंसर 629 आ जाए, तो उसका मतलब वो क्या है, फिर वो रैशनल नंबर है, फिर वो इरेशनल है ही नहीं क्योंकि उसका स्क्वायर रूट आ गया है। तो इरेशनल नंबर होने के लिए क्या जरूरी है कि जो डेसिमल एक्सपांशन हमारा आएगा, इसको आप डेसिमल एक्सपांशन बोलिए या स्क्वायर रूट बोलिए। हमने अभी स्क्वायर रूट 23 का स्क्वायर रूट ही फाइंड किया है, क्योंकि इस मेथड से स्क्वायर रूट ही हम फाइंड करते हैं। तो इसका जो स्क्वायर रूट आया वो क्या आया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, इसलिए रूट 23 इरेशनल नंबर है। अब आगे के क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं अभी हम, और इसके बाद उसके आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ देखो रूट 225 है, तो रूट 225 इसको भी हम कैसे सॉल्व करेंगे, वो रूट के अंदर है तो उसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, और वो भी डिवीजन मेथड से। 225 का जब हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो कैसे आएगा आंसर। अगेन क्या करना है आपको, ये पेयर बनाना है। अभी यहाँ पे 2 का कोई पेयर नहीं बना, वो सिंगल है, तो टेबल क्या पढ़ेंगे वैसे ही, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे 2 2 जा 4 ज्यादा हो गया तो हमने लिया 1 1 जा 1, 2 में से 1 गया तो 1। एक बात और ध्यान रखो कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जब तक पेयर नहीं बनेगा हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे। हमने इसका पेयर बना लिया, ये अकेला है तो उसको वैसे ही डिवाइड करना पड़ेगा, और जो पेयर बनेगा ना वो इधर से ही बनाना, राइट साइड से, लेफ्ट साइड से पेयर नहीं बनेगा, राइट साइड से बनाना, ये ध्यान रखना। तो 2 - 1 इज 1। अब क्या करना है, 1 में 1 प्लस कर दो तो आ गया 2, और यहाँ आ गया 25, तो 5 ले लेते हैं हम।
5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 और ये हो गया 12, ये हो गया खत्म। तो इसका जो आ गया आंसर 15 आ गया। तो हम क्या लिखेंगे कि 15 इज अ, ये रूट 225 क्या हो जाएगा, रूट 225 का आंसर आ जाएगा 15 और हम लिखेंगे इट इज अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर वेयर P is 15 and Q is 1, Q is not equal to 0। ये रैशनल नंबर क्यों है, क्योंकि P बाई Q के फॉर्म में लिखा है, जहां पे P हो सकता है 15 और इसका डिनोमिनेटर क्या हो सकता है 1। तो रैशनल नंबर होने के लिए क्या जरूरी है कि डिनोमिनेटर जो हो वो 0 नहीं होना चाहिए, 0 के अलावा कुछ भी चलेगा। तो ये हमारा रैशनल नंबर है। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 कि ये रैशनल है कि इरैशनल। तो देखो इसका जो डेसिमल एक्सपांशन है 0.3796, इसके बाद यहाँ डॉट डॉट नहीं लिखा है। तो डॉट डॉट नहीं लिखा है मतलब ये यहाँ पे एंड हो गया। अच्छा, एंड हो गया मतलब कि ये टर्मिनेटिंग है। डेसिमल एक्सपांशन का फॉर्म कौन सा है, टर्मिनेटिंग। तो अगर टर्मिनेटिंग है तो ये भी क्या होगा, रैशनल नंबर होगा, क्योंकि इरैशनल होने के लिए नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग होना चाहिए। तो इसको तो हम सीधे ही लिख देंगे, इसमें ज्यादा हमें परेशान नहीं होना है। हम क्या लिखने वाले हैं 0.3796, तो लिख देंगे डेसिमल एक्सपांशन इज टर्मिनेटिंग फॉर्म, terminating form, therefore it is rational number। क्लियर हो गया ये। आगे के 2 क्वेश्चन और हैं, वो भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 7.478478। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर 478 के बाद देखो वापस ये नंबर रिपीट हो रहा है, 478 फिर से आ गया। मतलब इस चीज को आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 7.478 बार, ऐसा हो गया ये। तो ये जो बार है इसका मतलब ये डेसिमल एक्सपांशन कौन से फॉर्म का है, यहाँ पर है नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है, इसका मतलब ये कौन सा नंबर होगा, ये होगा रैशनल नंबर, क्योंकि इरैशनल होने के लिए क्या जरूरी है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। तो हम यहाँ सीधे से आंसर लिखेंगे, सिंस डेसिमल एक्सपांशन इज नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, therefore 7.478 bar is an rational number, is a rational number। ये ऐसे ही जो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ये तो आप देख के समझ ही गए होंगे कि ये क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग है। तो इसे भी हमें कुछ सॉल्व नहीं करना है, डेसिमल एक्सपांशन दिया हुआ है तो हमारा तो प्रॉब्लम ही खत्म हो गया, क्योंकि रैशनल और इरैशनल पता करने के लिए उसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, और अगर डेसिमल फॉर्म दिया हुआ है तो कन्वर्जन की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो डेसिमल एक्सपांशन है ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग है, तो इसलिए ये कौन सा होगा, ये होगा इरैशनल। नॉन रेकरिंग क्यों, क्योंकि इसमें रिपीट नहीं हो रहे हैं। अगर रिपीट हो भी रहे हैं, जैसे 0 1 रिपीट हो रहा है बट पैटर्न सेम नहीं है, ठीक है। तो हम सीधे क्या लिख देंगे यहाँ पर, सिंस डेसिमल एक्सपांशन इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग, therefore it is irrational number, irrational number। क्लियर, ओके। तो आज हमारा
ये एक्सरसाइज 1.3 खत्म हो गया है और इसके आगे के लेक्चर में हम आगे के एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।